वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान का लीला इस धरती पर शुरू से ही चलता आया है, क्योंकि भक्त और भगवान के बिना इस धरती का मूल अस्तित्व, मूल रहस्य, मूल आनंद और कुछ है नहीं। तब जब जब भगवान आते हैं और भगवान अपने साथ में भक्तों को लेकर के आते हैं, तब प्रभु इस भक्त भगवान के पात्र के रूप में वो लीला करते हैं और उस लीला से प्रेरणा पा करके इस चल जगत के जो प्राणी हैं वो प्राणी चलना सीखता है, बोलना सीखता है, देखना सीखता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना सीखता है। इसी प्रकार से ये जीवन चलता रहता है। परमदयाल श्री ठाकुर किसी भी समय भक्त की बात अगर उद्ग्रीव होता था तो वहाँ पर पे भक्त हनुमान की बात कहते थे। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं थे, अगर भक्त बनना है तो हनुमान जैसा बनो, क्योंकि भक्त हनुमान ने दिखा दिया कि अपने जीवन की चाहने का कोई इच्छा नहीं, अपने जीवन का कोई शौक नहीं। जब अब अपने माँ जानकी की खोज में लंका में जाकर के हनुमान पकड़े जाते हैं, पकड़ करके लोगों ने उनको बहुत पीटता है, बहुत मारता है, लेकिन उन्हें कोई मारपीट खाने का कोई दुख नहीं होता है। उनका केवल दुख ये होते हैं कि मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ, अब मैं माँ जानकी को अपने प्रभु का जो संवाद है उस बात को मैं कैसे पहुँचाऊँगा, ये केवल दुख था। यही मन मन में सोच रहे थे। और उसके बाद उनके मन में एक विचार आया, ये प्रभु की दया विचार आया। वो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत पाप किए हैं, इस पाप के लिए आप लोग जो सज़ा दे रहे हो ये सज़ा प्राप्त नहीं है। तुम लोग एक काम करो, हमारी इस पूछ में कपड़ा लपेटो और लपेट करके आग जला दो, यही हमारे लिए सबसे सच्ची सज़ा होगी। क्योंकि हमने जो पाप किया है इस पाप का कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है और इतनी सज़ा जो आप लोग दे रहे हो ये पर्याप्त नहीं है। हनुमान जी की बात उन लोगों को समझ में आया। उन लोगों ने कपड़ा मंगाया और हनुमान जी की पूँछ में लपेटते गए। लपेटने के बाद हनुमान जी ने कहा कि आप आग लगा दो। आग लगा दो तो उसमें मिट्टी का तेल लगा के या कोई जलनशील लिक्विड उसमें डाल करके फिर उसमें आग लगाने की बात कही। आग लगाए। अब हनुमान जी वो मरे हुए पड़े हुए थे, जैसे वो आग अच्छी तरह जल गई तो वो छलांग मारना शुरू कर दी। आज छलांग मार करके वो जो है लंका में इस घर से उस घर, इस तरह से पूरी लंका को उन्होंने जला दिया। तो उन्होंने जला दिया, इतना नरसंहार किया, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवा, प्रभु के निर्देश पालन करने के लिए कार्य किए हैं और प्रभु को मुक्त करने के लिए कार्य किए हैं। यहाँ पे और एक बात दर्शाते हैं। एक बार भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि उस लंका में जो नष्ट किया इसके लिए अच्छा नहीं किया, और जो रावण का जो बाण था, जो वहाँ पे रावण को मारने के लिए जो बाण था, उस बाण को चोरी करने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को कहा नहीं था, लेकिन हनुमान जी को नहीं कहा। और भगवान राम ने जो हनुमान जी को डांटा कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो, गलत काम क्यों कर रहे हो, तो उस टाइम हनुमान जी चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनका मन में एक ही उद्देश्य है कि हमारे प्रभु को कष्ट कैसे हम कम कर पाए, यह हमारा कार्य है। वो प्रभु के निर्देश को भी नहीं मानते हैं, निर्देश को भी नहीं मानते। कहाँ पर? जहाँ प्रभु के ऊपर कोई क्षति पहुँचाने का कोशिश करता है, और अगर प्रभु भी माना करे उस माना को नहीं मानते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने इस बात को एक बार जो प्रशांत प्रभु जीसस की बात को लेकर के कह रहे थे कि हम अगर वहाँ पर पे होते और प्रभु जीसस अगर हमें कहते कि उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को कुछ मत कहो, हम नहीं मानते, हम प्रभु को क्रूसीफाई होने नहीं देते। और जिन लोगों ने क्रूसीफाई होने दिया जो क्रूसीफाई किया, हमारे जिस्म के अंदर खून का एक बूंद भी रहते हुए, मैं जिंदा रहते हुए उन लोगों को प्रभु को स्पर्श हम करने नहीं देते। ये परमदयाल श्री ठाकुर जी की बात है। अर्थात जहाँ प्रभु की रक्षा की बात आते हैं, वहाँ प्रभु की और ताक करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा कि प्रभु हमें निर्देश देंगे तो हम करेंगे। वहाँ पे हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम अपने जीवन देकर के भी हम प्रभु का रक्षा करने के लिए कार्य करेंगे। कि ये भक्त, इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी को भक्त हनुमान बहुत पसंद आता था। और परमदयाल श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं कि हनुमान जी के जीवन में ना तो उनके जीवन में कोई उद्देश्य था, उनके जीवन में और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। वो प्रिय परम को कैसे खुश रख पाएँ, प्रिय परम को कैसे खुशी कर पाएँ, प्रिय परम के दुख को कैसे वो मिटा पाएँ, इस तरह से निरंतर वो सोचते थे। और वो कितने काम किए, कितने ही उन्होंने उदाहरण दिया। मोती का माला माँ जानकी ने उनको भेंट दिया, लेकिन उन्होंने एक एक दाना को खोल के देखा।
जहाँ प्रभु राम ने ही उनका कोई उस चीज़ का कोई वस्तु का कोई काम नहीं, तब उन्होंने जब देखा कि प्रभु यहाँ है नहीं तो उस मोती के माला को भी वो तुच्छ मान करके वो फेंक दिए, उसको उन्होंने नहीं लिया। बहुत लोगों ने उनको प्रलोभन किए और प्रलोभन किए प्रभु के अगेंस्ट में, लेकिन दुश्मनों की एक भी बात उन्होंने ना सुनी। उन्होंने प्रभु को भी अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। लेकिन प्रभु ये जो हनुमान जी पहले प्रभु के पास आए थे क्या करने के लिए? प्रभु को प्यार करने के लिए नहीं। जब प्रभु के आए तो प्रभु के पास से पद पाने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए, बड़े पोस्ट पाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे आए प्रभु से प्यार किया और प्यार करते करते प्रभु के प्रेम जाल में जब फंस गए, अब उनका उद्देश्य बदल गया। अब उनके उद्देश्य अपने आप बड़े बनने के लिए नहीं, प्रभु को खुश रखने के लिए उनका जीवन का अध्याय बन गया और उस कार्य में वो संयुक्त हो गए। और जब देखिए प्रभु रामचंद्र के साथ जब उन्होंने अपने को समर्पित किया और प्रभु को कार्यों ही मुख्य रख करके चला, तो आज इस पूरे संपूर्ण दुनिया में प्रभु राम का इतना पूजा, इतना गुणगान, इतना जयगान नहीं होते हैं जितना हनुमान जी का होता है। जितना मंदिर हनुमान जी का है उतना मंदिर प्रभु राम का नहीं है। और हनुमान का पूजा होते हुए देख करके प्रभु रामचंद्र खुश होते हैं। तो इसीलिए भक्त भगवान की जो लीलाएं हैं उस लीला में निरंतर यही बात कहते हैं, हमारी भगवान चाहते हैं और भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम इस जगत की सेवा ऐसे करो, बढ़ चढ़ के करो, आगे आकर के करो, संपूर्ण जगत को अपने, संपूर्ण जगत के जगतवासियों को अपने जीवन का मूल ध्याय बना लो। जब ऐसा करोगे तभी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ जीवन में मिलेगा और सब कुछ पाओगे। जब तुम जगत में कोई वस्तु की पाने की आशा करोगे तब तुम वो पा भी सकते हो, नहीं भी पा सकते हो। लेकिन जीवन में अगर प्रभु की पाने की आशा करोगे और प्रभु को अगर पा जाते हो तो जगत में सब कुछ पा जाते हो। यही लीला है प्रभु की।